सभी साथियों को जय किसान। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ इस समय अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। जी विनोद जी आज फिर पहले नंबर पे देखने के लिए आए हैं। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार करते हो आप इन वीडियोज़ को। जितने भी साथी जुड़े हो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, तो आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्यतः अपने आज ग्वार के ऊपर, सरसों के ऊपर, मूंग के ऊपर और अंत में अपने नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, पिछले एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कई बार एनालिसिस जो होते हैं, जो डेटा होता है वो कंप्लीटली और करेक्ट नहीं मिल पाता, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सब तक सही जानकारी पहुँचाऊँ, ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। आप जो अपना सौदा करते हो वो बिल्कुल एक्यूरेसी, बढ़िया डेटा आप तक पहुंचाऊं, यही मेरी कोशिश रहती है। जब भी मुझे वो डेटा, जिस तारीख को भी मुझे वो डेटा मिलता है, तो मैं आप सबके तक वो पहुंचाता हूं। वीडियो को थोड़ा आगे पहुंचा दें, जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो अपनी बात शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे सरसों से। साथियों, एक मेरा पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो वीडियोज होती हैं, प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं, आप सब जो अपना सौदा है, किसी भी जींस का सौदा है, चाहे वो आपने हाजिर बाजार में करना है, चाहे अपने एनसीटेक्स एमसीटेक्स पे करना है, तो वो सौदा आप अपने रिस्क के ऊपर करें। साथियों, सबसे पहले बात करें सरसों की। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, तो सरसों के अंदर भाइयों तेजी अब देखने को मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, क्योंकि जिस लेवल तक सरसों जाके आई है, जिस रेट तक सरसों जाके आई है, उसके ऊपर सरसों का जाना अब एक बार के लिए, अगर मैं ये बोल दूं कि अगले जो 5-4 दिन है इस हफ्ते के, उसमें तो मेरे को मुश्किल लग रहा है। हो सकता है सरसों के अंदर थोड़ी सी गिरावट आ जाए। आज भी मेरे साथियों का फोन आया था, मेरे कजन का भी फोन आया था, वो भी सरसों रख के बैठा है, तो उनको भी मैंने यही बात बोली थी कि शाम तक जो रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट सरसों की यही रिपोर्ट है। जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो सब ये मानते हैं कि अब अगली फसल जो है वो सरसों की नजदीक है। उस चक्कर के अंदर सरसों का जो भाव है वो अब तेज, यहां से कोई बहुत ज्यादा या बहुत बड़ी तेजी अगर मैं कहूं, तो वो साथियों मुझे इसके अंदर नजर नहीं आ रही सरसों के अंदर। तो सरसों के साथी जो सरसों रख के बैठे हैं, उनको 2-3 बार 7,500 का स्पॉट मिला, कई मंडियों के अंदर उनको 8,8100 का स्पॉट भी मिला। तो काफी साथियों ने सौदे किए भी, काफी साथियों ने रख भी लिए। लेकिन अब ये आगे का जो सिस्टम है सरसों का, आगे का जो रुख है सरसों का, वो ज्यादा बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है। सरसों के अंदर कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी एक तेजी बन जाएगी अब, क्योंकि एक तो जैसे मैं पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि एक तो सोयाबीन का दबाव है सरसों के ऊपर, दूसरे जो सोर्स हैं तेल के, मूंगफली है, चाहे वो सोयाबीन है, तो उन सबका जो एक प्रेशर है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो दबाव है सरसों के ऊपर, तेल के ऊपर जो दबाव है, और लगातार सरकार की मॉनिटरिंग है जो तेल के ऊपर, खाद्य तेलों के ऊपर जो मॉनिटरिंग है सरकार की, उस सब के दबाव के चलते बहुत बड़ी कोई तेजी सरसों के अंदर देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि सरसों का सीजन अब बहुत नजदीक है। और सरसों की बिजान भी जो है, अब सरकारी आंकड़े आई डोंट नो वो क्या कहते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन सरसों के जो आंकड़े हैं वो काफी डबल से भी ज्यादा है साथियों। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर सरसों के अंदर कोई थोड़ी बहुत गिरावट अपने को देखने को मिले। साथियों, आज सरसों के भाव की अगर रेट बात करूं, तो भरतपुर के अंदर सरसों 7850 रुपए, जयपुर के अंदर 8160 रुपए, दिल्ली के अंदर 5852 रुपए, नोहर के अंदर 7155 रुपए, आदमपुर के अंदर 7850 रुपए, अलवर के अंदर 7852 रुपए, इलाहाबाद के अंदर 7180 रुपए, और मानगढ़ के अंदर 7330 रुपए, कोटा के अंदर 7410 रुपए, बारा के अंदर 7420 रुपए, ग्वालियर के अंदर 7410 रुपए, बीकानेर के अंदर 7440 रुपए, गंगानगर के अंदर 7650 रुपए, कैथल के अंदर 7780 रुपए यानी कि 7780 रुपए, रायसेनगर के अंदर 7705 रुपए, गड़साना के अंदर 7173 रुपए, और गंगानगर के अंदर 7655 रुपए का जो है रेट सरसों का रहा है। साथियों, अब अपने बात करते हैं ग्वार की, उसके बाद मूंग की और नरमे की जानकारी लेंगे। साथियों, ग्वार के अंदर थोड़ा सा माहौल अच्छा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ग्वार के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी है। रेट जो था वो जो 5,5200 के घरों में आ गया था, वो रेट अब धीरे धीरे 6,000 की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। सब उसका एक मुख्य कारण ये साथियों कि ग्वार के अंदर फसल की आवक बहुत कम है,
वो सेम नरमे वाला फंडा जो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आज रिपीट भी करूंगा जब अपने नरमे की बात करेंगे। तो ग्वार की आवक कम होने के कारण थोड़ा थोड़ा जो रुख है उसका वो पॉजिटिव बनने लगा है, क्योंकि सभी किसानों को ये उम्मीद है। पचार जी, आप जीरे का भाव पूछ रहे हैं, मेरे पास सभी जानकारी नहीं है, जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। एक बार मैं इधर की वीडियो पे फोकस कर लूं, थैंक यू सो मच। तो जो वो रुख है, ग्वार का जो रुख है वो आवक कम होने से उसका जो रुख है वो तेजी की ओर बना है साथियों। उम्मीद है मुझे कि ग्वार के अंदर आने वाले दिनों के अंदर भी थोड़ा बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ग्वार के अंदर 500-700 रुपए का सुधार एकदम से हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा जो एनालिस्ट मिले हैं, जो डेटा मिला है आज का, जो एक्सपर्ट्स लोग की राय आज मिली है और जो एनसीटेक्स की जो राय मिली है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ग्वार गम हो सकता है इस महीने के अंत तक एक अच्छा जो माहौल अच्छा ग्वार का बन जाए। मैं रिपीट करूंगा मेरी बात को कि 500-1000 रुपए एक दिन में ग्वार बढ़ने वाला नहीं है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, लेकिन ग्वार के अंदर मंदी तो कम से कम बहुत बड़ी मंदी ग्वार के अंदर दिखाई साथियों नहीं दे रही है। अगर अपने ग्वार की बात करें आज तो गंगानगर के अंदर 5670 रुपए, नोहर के अंदर 5560 रुपए, रावतसर के अंदर 5861 रुपए, संग्रिया के अंदर 5670 रुपए, रायसेनगर के अंदर 6090 रुपए। अभी मैंने बात किया था कि ये जो ग्वार है अभी 6000 को टच करने लगा, तो 6090 रुपए, ऑलमोस्ट 6100 रुपए तक इसका रेट पहुंचा है। एलनाबाद के अंदर 5370 रुपए, रावला के अंदर 5780 रुपए और हनुमानगढ़ के अंदर 5590 रुपए, गंगानगर के अंदर 5580 रुपए जो है लगभग इसका ग्वार का जो है भाव, सॉरी गंगानगर के अंदर भाव 5670 रुपए जो है ग्वार का साथियों रहा है। अब अपने बात करते हैं मूंग की। कई दिनों से साथी फोन कर रहे थे मूंग के बारे में, एक्चुअली मेरे पास मूंग की सही रिपोर्ट नहीं आई थी। आज का जो मूंग का रुख है, जो मूंग की रिपोर्ट है वो ये कि मूंग पॉजिटिव रुख की और अब है। अब मूंग काफी बिक चुका है, मतलब कि आधे से भी काफी ज्यादा मैं बोलूं बिक चुका है, तो मूंग जो है वो आधे से ज्यादा बिक चुका है। अभी आगे का जो रुख है थोड़ा पॉजिटिव बनता नजर आ रहा है और मूंग के रेट के अंदर पिछले कुछ दिनों से 200 से लेके 250-250 रुपए तक का जो है इजाफा भी हुआ है, उसके अंदर बढ़ोतरी भी हुई है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर या तो ये वाला जो रेट है ये स्पॉट कायम रह सकता है या फिर थोड़ा सा आगे की ओर जा सकता है। मूंग के अंदर की बहुत बड़ी मंदी साथियों देखने को नहीं मिल सकती, ऐसा जो आज का जो अपने पास जानकारी है वो मिली है साथियों। मूंग का भाव मेरे को आज नहीं मिल पाया, जब भी मूंग के भाव मेरे को मिलेंगे तो मैं आप सब तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब अपने बात करते हैं नरमे की, जो कि इस समय बड़ा ही एक चर्चित मुद्दा है, क्योंकि नरमे की फसल का अभी टाइम है और बाजारों के अंदर नरमे की आवक अभी हो रही है साथियों। नरमे की बात करें तो नरमे के अंदर ना तो कोई बहुत बड़ी मंदी है और ना ही नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी है। नरमे के अंदर मंदी आने का एक ही कारण हो सकता है, वो भगवान ना करे हो, वो कोविड का एक जो नया कोविड का रूप आया है वो अगर ज्यादा प्रभावी होता है किसी भी स्टेट के अंदर या मान लो नेशनल लेवल के ऊपर, तो उसके कारण से नरमे के अंदर कोई बड़ी मंदी आ सकती है। अदरवाइज नरमे के अंदर जो है मंदी साथियों मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। तो नरमे के अंदर ठीक रुख बना हुआ है, नरमा रुका हुआ है मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेकिन नरमे के अंदर मंदी नहीं है। आज से 15 दिन पहले के जो मेरे वीडियोस थे उनके अंदर मैंने सेंटर पॉइंट एक 8500 रुपए का बनाया था, ताकि क्योंकि उस टाइम रेट 8400 से लेके और आगे जो है 8700-8800 रुपए के जो रेट रह रहे थे। पिछले वीक मैंने उसको थोड़ा सा नीचे करके 8300 रुपए एक सेंटर पॉइंट बनाया था, क्योंकि बहुत सी मंडियों के अंदर नरमा उस समय 7800 रुपए भी बिक गया था। लेकिन सेंटर पॉइंट में आज भी 8300 रखूंगा, क्योंकि 8000 से लेके 8500 के घरों में और कुछ मंडियों में जैसे गोलू वाला मंडी है वहां जो नरमा है वो 8700 को या 8650 रुपए को भी टच कर रहा है साथियों। तो आज भी मेरा सेंटर पॉइंट 8300 ही रहेगा, क्योंकि अमूमन मंडियों के अंदर नरमा जो है 8200 से लेके 8600 के बीच में ये इन्हीं घरों के अंदर जो है नरमा घूम रहा है साथियों। तो नरमे की फसल के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर नहीं देखने को मिल सकती, और नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिल सकती। गिरावट आने को कोई 100-200 रुपए की आ सकती है और तेजी आने को कोई 100-200 रुपए की तेजी आ सकती है। लेकिन हाल के अंदर जो आवक है नरमे की,
देखो किसी भी फसल का रेट जो होता है वो उसकी आवक के ऊपर काफी हद तक निर्भर करता है, काफी हद तक डिपेंड करता है। उसका यही कारण है कि नरमे की आवक है जो प्रॉपर बनी हुई है। जो आज से 15 दिन पहले नरमा आ रहा था वो काफी ज्यादा मात्रा में आ रहा था। लास्ट वीक जो था, लास्ट वीक के अंदर थोड़ा सा ये बैकफुट पे गया, थोड़ा सा आवक के अंदर स्टॉपेज आई। जो हाजिर बाजार हमारे हैं उसके अंदर थोड़ा नरमा कम आना चालू हुआ, तो वो धीरे से नरमा जो धीरे धीरे से आगे 100-200 रुपए के स्पॉट को क्रॉस करते हुए वो नरमे का रेट जो था वो वही वापस 8600 के स्पॉट पे पहुंच गया। अभी जो आवक है वो स्थिर है, ना तो एकदम से आवक बढ़ रही है और ना ही आवक घट रही है। तो इसी कारण से इसका जो रेट है नरमे का वो लगभग मेरे को ये लग रहा है कि आवक स्टिक रहेगी तो रेट भी स्थिर रहेगा, ऐसा अभी आने वाले दिनों के अंदर साथियों लग रहा है। अभी 1-2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी भाव के अंदर नहीं दिख रही और बहुत ज्यादा कोई जो है मंदी भी नरमे के अंदर नहीं दिख रही। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, 8300 रुपए मैं सेंटर पॉइंट रखता हूं। हो सकता है नरमा 8100 बिक जाए और हो सकता है नरमा 8500 का जो नरमे का स्पॉट है वो वहां तक नरमा बिक जाए, लेकिन ज्यादा उम्मीद मेरे को यही है कि नरमे का भाव जो है यहीं स्थिर रहेगा। जिन जिन मंडियों में जैसा जैसा है, क्या अगर 20 रुपए 30 रुपए एक दिन मान लो डाउन हो गए तो दूसरे दिन वो 20 रुपए से 50 रुपए नरमे के भाव के अंदर सुधार हो रहा है। साथियों वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। नरमे के भाव की बात करें तो आज अपोहर के अंदर 8455 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8520 रुपए, रावला के अंदर 8500 रुपए, गड़साना के अंदर 8500 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8890 रुपए। ये भाव मेरे को किसी सज्जन ने भेजा था, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट में भाव है, क्योंकि 8890 रुपए का मतलब कि ये तो लगभग 9000 के पास जा पहुंचा भाव। तो एक बार के लिए मैं आपको बताता हूं कि भाव जो है 8890 रुपए। गंगानगर के अंदर 8390 रुपए, रायसेनगर के अंदर 8490 रुपए, संग्रिया के अंदर 8582 रुपए, गोलूवाला के अंदर 8650 रुपए, क्योंकि गोलूवाला मंडी जो है वो हमेशा से तेज होती है। रावतसर के अंदर 8595 रुपए, सिरसा के अंदर 8470 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8352 रुपए, अबोहर के अंदर 8450 रुपए, फतेहाबाद के अंदर 8280 रुपए जो साथियों नरमे का भाव रहा है। एक ग्रुप बनाया है हम लोगों ने, उस ग्रुप के अंदर जो साथी डेली भाव अपडेट देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो साथी भेजते हैं 9521499999 के ऊपर जो भी साथी भाव भेजते हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप भी अपनी मंडी का भाव डेली अपडेट कर सकते हो तो आप भी जरूर उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। जो साथी लगातार भाव नहीं भेजेगा मैं माफी चाहूंगा, उसको हम लोग वहां से रिमूव करेंगे, क्योंकि उन्हीं साथियों को हम लोग उस ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हैं जो साथी हमें सटीक भाव और रोज जो भाव हमें पहुंचा सके। जैसे कल नई जानकारी मिलेगी आपके साथ पुनः रूबरू होऊंगा साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।